दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिन्होंने पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवे की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। यानी कि दोस्तों ये वीडियो इंडियन रेलवेज की एक रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो पिछले 10 सालों की है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि डेली 2 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर इंडियन ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल करने के लिए, और एक साल में लगभग 80 करोड़ लोग इंडियन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति एक ही ट्रेन में कई बार ट्रैवल करता है, और इसी कारण एक साल में इंडियन ट्रेन के द्वारा लगभग 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवे सेक्टर में जो आपको मालगाड़ियां देखने को मिलती है, यानी कि जिनको फ्रेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है, इन मालगाड़ियों के द्वारा 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 151 करोड़ टन के कार्गो और सामान को लोड किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि इंडियन रेलवेज के द्वारा ट्रेन में ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर को सब्सिडी दी जाती है टिकट के ऊपर। बेसिकली ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए जो आप ट्रेन की टिकट को खरीदते हो उस टिकट के प्राइस पर आपको पहले से ही 50% से भी ज्यादा की सब्सिडी दी गई होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी भी ट्रेन की टिकट 50 रुपए की खरीदते हो तो उस टिकट का जो एक्चुअल प्राइस होता है वो 100 रुपए होता है, लेकिन इंडियन रेलवे के द्वारा सभी पैसेंजर को 50% से भी ज्यादा की सब्सिडी दी जाती है। इसी कारण आप उस टिकट को 100 रुपए में नहीं बल्कि 50 रुपए में ही खरीद पाते हो। अब अगर बात करें कि पिछले 10 सालों में कितनी नई पटरियों को बिछाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में 25,434 किलोमीटर लंबी नई पटरियों को बिछाया गया। लेकिन अगर बात करें कि आज से लगभग 20 साल पहले इंडियन रेलवे सेक्टर के लिए कितना बजट एलोकेट किया जाता था, तो मैं आपको बता दूं कि 2004-05 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवे सेक्टर के लिए केवल 8,000 करोड़ के बजट को ही एलोकेट किया गया था। उसके बाद 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवे का जो बजट था वो 29,055 करोड़ था। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 2023 के यूनियन बजट में इंडियन रेलवे सेक्टर के लिए 2,40,000 करोड़ का बजट को एलोकेट किया गया था, जो कि 2004 के रेलवे बजट से 30 गुना ज्यादा है और 2013 के बजट से 8 गुना ज्यादा है। और इसके अलावा 2004 से लेकर 2014 के बीच में 14,985 किलोमीटर लंबी नई पटरियों को बिछाया गया था। वहीं 2014 से लेकर 2023 के बीच में 25,871 किलोमीटर लंबी नई पटरियों पर काम किया गया। और ऐसा बताया जाता है कि 2022 से हर दिन 14 किलोमीटर लंबी नई पटरियों को बिछाने का काम किया जाता है, लेकिन 2024 में हर दिन 16 किलोमीटर लंबी पटरियों को बिछाने का एम रखा गया है। इसके अलावा 2014 के बाद टोटल 14,337 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरियों को डबल किया गया। और अगर बात करें रेलवे स्टेशन के बारे में, तो अमृत भारत योजना के अंडर अब तक 1,309 रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने की आधारशिला रखी गई थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन सभी 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए 24,470 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आएगा। इसके अलावा पिछले 5 सालों में सितंबर 2023 तक 2,94,000 लोगों को रेलवे के द्वारा नौकरियां दी गई। इसके अलावा 1,10,000 करोड़ की लागत से 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने का काम भी काफी तेजी से जारी है, जो कि काफी जल्दी बनकर भी तैयार होने वाले हैं। बेसिकली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक ऐसी रेलवे लाइन होती है जहां पर केवल मालगाड़ी यानी कि फ्रेट ट्रेन को चलाना ही अलाउड होता है, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर पैसेंजर ट्रेन को नहीं चलाया जा सकता है। और दोस्तों अभी तक 1,465 किलोमीटर लंबे रूट पर कवच टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर दिया गया है और 139 लोकोमोटिव में भी कवच टेक्नोलॉजी को लगा दिया गया है। कवच बेसिकली दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 2 ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने का काम करती है। कवच टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेन के अंदर इमरजेंसी के दौरान ऑटोमेटिक ब्रेक्स को लगाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन को भी काफी तेजी से इंडियन रेलवे सेक्टर में शामिल किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी इंडियन रेलवे की पिछले 10 सालों की रिपोर्ट कार्ड। तो वेल इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।